एक बार ग्रहों के स्वामी शनिदेव को अपने प्रभाव पर बड़ा गर्व हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस सृष्टि में ऐसा कौन है जिस पर मेरी दृष्टि न पड़े। देवता हो, दानव हो या मनुष्य, समय आने पर सभी को मेरी दशा का प्रभाव सहना ही पड़ता है। इसी विचार से प्रेरित होकर शनिदेव पवन पुत्र महाबली हनुमान के सामने प्रकट हुए। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, समय का नियम अटल है। अब तुम्हारे ऊपर भी मेरी दशा आने वाली है। हनुमान जी शांत भाव से बोले, मैं तो सदा प्रभु श्री राम की सेवा में लीन रहता हूँ। मुझे मेरे कर्तव्य से विचलित न करें। लेकिन शनिदेव अपने निर्णय पर अडिग रहे। तब हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा बताइए, आप मेरे शरीर के किस स्थान पर विराजमान होना चाहते हैं? शनिदेव गर्व से बोले, मैं तुम्हारे मस्तक पर बैठूंगा, क्योंकि बुद्धि और अहंकार का स्थान वहीं होता है। हनुमान जी ने सहमति दे दी। जैसे ही शनिदेव उनके मस्तक पर बैठे, महाबली ने अपनी लीला आरंभ की। उन्होंने एक विशाल पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया। क्षण भर में शनिदेव उस भारी दबाव में आ गए। फिर हनुमान जी श्री राम का नाम जपते हुए आकाश में उड़ने लगे। ऊंचे पर्वतों, गहरी घाटियों और संकीर्ण गुफाओं के बीच से तीव्र गति से गुजरने लगे। हर टक्कर के साथ शनिदेव पीड़ा से व्याकुल हो उठे। अंततः उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, हे पवन पुत्र, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी महिमा को पहचान नहीं पाया। हनुमान जी ने कहा, आप ही तो मेरे मस्तक पर बैठना चाहते थे। तब शनिदेव ने दो वचन दिए। पहला, वे कभी भी हनुमान जी के भक्तों को बिना कारण कष्ट नहीं देंगे। दूसरा, जो भी श्रद्धा से हनुमान जी का नाम लेगा या हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उस पर उनका अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा। दयालु हनुमान जी ने तब उनके शरीर पर सरसों का तेल लगाया, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो गई। कहा जाता है कि तभी से शनिवार के दिन शनिदेव को तेल अर्पित करने की परंपरा प्रचलित हुई। इस कथा की शिक्षा स्पष्ट है। अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, भक्ति की शक्ति उससे कहीं अधिक महान होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उस पर कोई भी अशुभ शक्ति स्थायी प्रभाव नहीं डाल सकती। जय बजरंगबली।